everyone, welcome back to my YouTube channel. उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मेरे एग्ज़ाम्स चल रहे थे, मैं अपना व्लॉग एक दिन लेट अपलोड कर रही हूँ। तो जी आज का मेरा लास्ट एग्ज़ाम था, तो मैंने सोचा कि क्यों ना आज लास्ट ही कॉलेज जाना है, फिर से एग्ज़ाम में देने जाऊँगी, तो मैं ब्लॉग पे क्यों ना अपलोड ही कर दूँ। सो स्टार्ट करते हैं अपना ब्लॉग। तो जी मैं पढ़ती हूँ नमाज़। आप लोगों को पता ही होगा कि मेरी सुबह की स्टार्टिंग नमाज़ से होती है। कल मैं नमाज़ नहीं पढ़ पाई थी क्योंकि टाइम नहीं बचा था, मैं लेट उठी थी, मुझे कॉलेज भी जाना था और मेरा एग्ज़ाम भी था, तो फिर मैं नमाज़ पढ़ चुकी हूँ। आज मेरा चाय पीने का बिल्कुल भी मन नहीं था, ना ही कुछ खाने का था, तो फिर मम्मी ने बोला थोड़े फ्रूट्स ही काट के खा लो। तो मैं ये फ्रूट्स काट के खाती हूँ। फिर थोड़ी देर बाद उसके नहाने के बाद ये मम्मा बनाई रहती हैं सूजी का हलवा, जो कि मीठा मुझे ज़्यादा पसंद नहीं है, लेकिन फिर भी उनका सूजी का हलवा बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होता है। इसलिए मैं सोचती हूँ कि खा के पानी पी लेते हैं अभी एग्ज़ाम में, तो फिर आते आते 4-5 बज जाते हैं। तो जी मैं डेली की तरह फिर से पहले पहुंच गई हूँ और पूरी क्लास खाली पड़ी हुई है, अभी यहाँ कोई भी नहीं है। फिर मेरा एक एग्ज़ाम हो जाता है, फिर मुझे ये लड़की दिखती है जो कि बहुत ही ज़्यादा अतरंगी बन के आज आई हुई होती है। वैसे कॉलेज में ना, कॉलेज के यूनिफ़ॉर्म में ही जाना अच्छा लगता है, विदाउट यूनिफ़ॉर्म इतना गंदा फ़ील होता है ना कि मैं बता ही नहीं सकती। पता नहीं कैसे ये लोग बिना यूनिफ़ॉर्म के आ जाते हैं, इन्हें अजीब भी नहीं लगता, और उसके बाद इतना ज़्यादा अतरंगा ड्रेस पहन के। तो मेरा एक एग्ज़ाम हो चुका था, फिर मैं जाती हूँ नीचे। यहाँ मेरा आई कार्ड रहता है, उसमें नाम मिस्टेक रहता है, मेरा भी और मेरे पापा का भी। तो फिर मैं जाती हूँ ऑफिस उनसे पूछने, तो वो कहते हैं बेटा अभी ये आप आई कार्ड रख ही रहे हैं, जब नया आपका इशू होके आ जाएगा फिर मैं ये आई कार्ड सबमिट कर लूँगा। फिर हम जाते हैं कुछ खाने के लिए। फिर वहाँ से आते ही मैं देखती हूँ ये इतनी ज़्यादा भीड़, तो मैं सोचती हूँ क्यों ना मैं आपको दिखा दूँ। ऐसे रेगुलर कॉलेज तो मैं आती नहीं हूँ, आप सभी को पता ही होगा। फिर मैं कॉलेज के अंदर एंटर कर चुकी थी। फिर मैं डायरेक्ट जाती हूँ अपनी क्लास की तरफ और मैं देखती हूँ यहाँ पे तो 4 लड़कियाँ और अतरंगी बन के आई हुई होती हैं। फिर मैं देखती हूँ कि मेरे टीचर आ रहे हैं या नहीं कॉपी लेके। बाकी कुछ क्लासों का तो दोनों एग्ज़ाम एक साथ ले लिया गया था, लेकिन मेरे टीचर ने एक साथ दोनों एग्ज़ाम नहीं लिए। फिर मैं वेट करती हूँ कि अब टाइम होगा, अब टाइम होगा, लेकिन सर पता नहीं क्या करने लगते हैं, वो आते ही नहीं हैं। फिर मैं एग्ज़ाम देने के बाद, मैं जैसे ही एग्ज़ाम दे लेती हूँ ना, फिर मुझे ये लगता है कि मैं जल्दी से अपने घर की तरफ निकल लूँ। फिर हम लोग घर की तरफ निकलते हैं और ये रहता है मेरे कॉलेज का रास्ता, जहाँ पे इंसान कम और ये सारी ट्रकें गैस वाली ज़्यादा नज़र आती हैं। और फिर ये गुफ़ा, जिसके अंदर जाने के बाद ना ऐसा लगता है कि किसी दिन हमारे ऊपर गिर ही ना जाए, और इतना ज़्यादा इसमें अंधेरा होता है कि मैं बता ही नहीं सकती। और फिर उसके बाद इधर पड़ता है इसके राइट साइड सूबेदारगंज रेलवे स्टेशन, और इधर ज़्यादा लोग आते जाते नहीं हैं, बहुत कम ही आते हैं इस रास्ते पे। तो हम चलते हैं। फिर उसके बाद हम ये डिसाइड करते हैं कि हमें कुछ सामान लेना था, तो हम ये डिसाइड करते हैं कि हमें जाना कहाँ है यहाँ से, क्योंकि आज एग्ज़ाम हम लोग जल्दी दे देते हैं। फिर हम जाते हैं यहाँ मॉल, और यहाँ कुछ ख़ास तो नज़र नहीं आता। फिर मेरी नज़र इन झुमकों पे पड़ती है, जो कि मैं जब इस मॉल में आती हूँ ना, तो यही घिसे पिटे हुए झुमके लगे हुए होते हैं, ये कभी ना चेंज नहीं हो सकते। इनमें से मुझे एक भी नहीं अच्छे लगते। फिर उसके बाद यहाँ बैंगल्स में देखती हूँ, तो बैंगल्स में एक कुछ ठीक ठाक लगता है, वो भी मेरे साइज का नहीं होता है, इतना बड़ा होता है कि मेरे हाथ से नीचे गिरने लगता है। फिर इधर मैं देखती हूँ ट्रेडिशनल आउटफिट्स, जो आउटफिट मुझे चाहिए था
वो अवेलेबल होता नहीं है। वो कहते हैं एक आध हफ्ते बाद आ जाएंगे, अभी बाकी नया स्टॉक आया नहीं है। फिर क्या था, फिर मेरी नज़र पड़ती है इस छोटू सी डायरी पे और ये कलरफुल पेन्स पे। मैं सोचती हूँ क्यों ना इसे उठा लिया जाए। फिर मुझे याद आता है मेरे घर में तो कोई छोटा बच्चा ही नहीं है जिसके लिए मैं ये ले जाऊँ। और यहाँ कॉफ़ी मग्स भी वही पुराने होते हैं जो कि होते हैं 199 के। तो हम यहाँ से चाहते हैं कि 3,000 years later. तो जी मैं आने के बाद सो जाती हूँ, फिर उठती हूँ तो चाय बनाती हूँ। और चाय बनाने के बाद ये नमकीन के साथ मैं ये अपनी चाय इंजॉय करती हूँ। और ये नमकीन मुझे बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। और कोई गेस्ट भी आ जाते हैं ना, अगर उन्हें भी ये नमकीन दे दो ना तो उनसे भी बच के नहीं आती। और सभी यही बोलते हैं कि भाई मुझे भी ये नमकीन बहुत ही ज़्यादा पसंद है। A few moments later. फिर उसके बाद मैं रात का खाना नहीं खाती हूँ क्योंकि बिल्कुल भी मन नहीं होता है खाना खाने का, पता नहीं क्यों। फिर मैं सोचती हूँ कि एक कप दूध ही पी लिया जाए, क्योंकि अगर कुछ नहीं खाया और पिया तो फिर बहुत ज़्यादा सुनने को मिलेगा। इससे अच्छा है कि मैं अपना डेली के रूटीन जैसा एक कप दूध सोने से पहले पी लूँ। तो मैं लेके आ जाती हूँ और इसे पीती हूँ। तो आज का ब्लॉग हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। एक दिन का मैं ब्लॉग अपलोड नहीं कर पाई, उससे दूसरे दिन अपलोड की, तो ऐसे एक दिन लेट हो गया है। आप लोग सोच रहे होंगे आज मेरा एग्ज़ाम था, तो नहीं, ये एग्ज़ाम मेरा कल ही ख़त्म हो गया। तो उम्मीद है कि आप लोग को मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें मेरे यूट्यूब चैनल को, और कमेंट करके ये ज़रूर बताएं कि मेरा ये ब्लॉग आप सभी को कैसा लगा। और नेक्स्ट ब्लॉग में किस टॉपिक पे बनाऊँ ये भी आप मुझे ज़रूर बताइएगा। और आप लोग के जब व्यूज़ ज़्यादा आते हैं और लाइक्स ज़्यादा आती हैं तो व्लॉग्स अपलोड करने का और बनाने का भी मन करता है। और जब व्यूज़ और लाइक्स नहीं आते हैं तो फिर बिल्कुल भी मन नहीं होता कि मैं व्लॉग्स बनाऊँ या फिर अपलोड करूँ। तो जी हम यही अपना ब्लॉग ख़त्म करते हैं। अपना बहुत बहुत ख्याल रखें और अपनी दुआओं में मुझे और मेरी फैमिली को हमेशा याद रखें। अल्लाह हाफिज़।